रस विनायक, रस मोहन, रस ललित, रस धीर, रस गंभीर, रस साहसी, रसवासी, रस विलासी, रसो वै सह। श्री राधारमण देव की असीम अनुकंपा सु हम सभी भक्तगण स्नान पूर्णिमा महोत्सव के लिए समुपस्थित हुए हैं। वैसे तो पूर्णिमा चली गई, हमारे यहाँ तिथि का बड़ा महत्व होता है। लक्ष्मी जी दीपावली वाले दिन ही आती हैं, तुम एक हफ्ते बाद दिवाली बना लो तो लक्ष्मी जी नहीं आनी है। हर तिथि का अपना भाव है। मैं आज के लिए बड़ा कंफ्यूज था कि मैं क्या कथा करूं, क्योंकि तिथि स्नान पूर्णिमा नहीं थी। पर भावोत्सवेन रसताम भज कामधेनुम, भाव के उत्सव तो रसिक जन मनाते ही रहते हैं। तो उन्हीं भाव के उत्सव का ध्यान करके आज स्नान उत्सव का ध्यान हम सब भक्तों ने करा हुआ है। मैं एक छोटी सी आज एक बिंदु की तरफ आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। बचपन भी नहीं कहूंगा, आज से कहो 10-1 साल पहले एक पुस्तक थी, किसी लेखक के द्वारा लिखी हुई थी, वैष्णव की फिसलन। हमें पता नहीं आप में से किसी ने कभी कुछ पढ़ा हो। उसमें पहला जो अध्याय था वो वैष्णव की फिसलन के बारे में था, फिर अलग अलग उसकी कहानियां थी। लेखक ने पर वैष्णव की फिसलन जो थी ना, वो बड़ी प्यारी बताई थी। मेरी इच्छा है कि मैं आज अभी अभी जब आया तो मन का भाव ऐसा जागृत हुआ यहाँ आके कि मैं वैष्णव की फिसलन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूं, क्योंकि उत्सव तो मने पर वैष्णवता का धर्म हम सही प्रकार से मना के भी चले। तो एक वैष्णव था, उसके पिता का देहावसान हो गया। देहावसान हो जाने के बाद पिता की अकूत संपत्ति उसको प्राप्त हुई। काली धम जो कमाई है वो ज्यादा थी, पर वो वैष्णव था, बिना भगवान से पूछे कुछ नहीं करता था। हर चीज में अगर उसे यह इच्छा हो, वह ब्याज पे पैसा भी उठाता था। तो वह जब लिखा पढ़ी होती थी तो लिखवा देता था कि ऐसा है कि इस पैसे के मालिक कृष्ण है, मैं तो उनका मुनीम हूं। तो हर जगह पर कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण के नाम से ही, कृष्ण का दास बन के ही वह अपना कार्य व्यापार करता था। अब वह काली कमाई जो थी वह बहुत हो गई, बहुत हो गई। तो अब उसे टेंशन होने लगी कि अब मैं इस काली कमाई को कहां रखूं, क्या करूं। तो वैष्णव सोच रहा है कि ये पैसा 1 नंबर का तो हो नहीं सकता, 2 नंबर का पैसा है। अब ये 2 नंबर के पैसे को मैं क्या करूं। सब अपना अपना रास्ता सुझाते, परिवार के लोग बोले मुझे तुम में से किसी पे भरोसा नहीं है। अच्छा, तो किस पे भरोसा है? बोले भगवान पे भरोसा है। तो जाओ भगवान से पूछ लो। तो भगवान के पास गया, तो भगवान के पास जाके कहा कि हे भगवान, हाथ जोड़ के
हे भगवान, मेरे पास 2 नंबर का बहुत पैसा है, भगवान आप बताओ कि मैं क्या करूं। तो कहानी में लिखा है कि प्रभु की लीला है, तो प्रभु ने आदेश दिया और कहा, प्रभु आप आदेश दो, आदेश देने से पहले ये समझ लो कि यह सब आपकी कृपा से ही आया है तो आपका ही है। बताओ मैं क्या करूं। तो उस वैष्णव की शुद्ध आत्मा में एक आवाज उठी, और उस शुद्ध आत्मा में जो आवाज उठी उसने कहा, अधम, माया जोड़ी है तो माया का उपभोग करना तो सीख। तू एक बड़ा होटल बना, और आज क्योंकि आजकल होटल बहुत चल रहे हैं। तो अंतरात्मा, शुद्ध आत्मा की आवाज थी, उसने कहा, मेरे भगवान ने तो मुझसे कह दिया कि इस माया को अगर मैं बचा के रखूंगा तो मैं माया में फंस जाऊंगा, मुझे अब होटल बनाना चाहिए। तो अकूत संपत्ति, 5 स्टार होटल के लिए जगह ढूंढी गई, 5 स्टार होटल बनाया गया, बड़ी बड़ी टैक्सियां खरीदी गई, बड़ी सी लॉबी बनाई गई, भगवान का बड़ा चित्रपट पेंटिंग लगाई गई। तो वह वैष्णव होटल 5 सितारा बन के तैयार हो गया। तो उस वैष्णव ने बहुत सारे विज्ञापन भी दिए, नया होटल खुला, बहुत सारे लोग जाने लगे, और कमरे का किराया रखा 30 रुपया। फिर वैष्णव के आगे एक धर्म संकट खड़ा हुआ कि भोजन कैसा रखूं। तो सलाहकारों ने कहा कि तुम तो वैष्णव हो, तो वैष्णव भोजन रखो। तो दूसरे सलाहकार बोले, होटल चला रहे हो कि वैष्णव धर्म चला रहे हो? होटल चला रहे हो तो जे वैष्णव धर्म को घर पे रखो, होटल चला रहे हो तो होटल का धर्म लेके आओ। तो ये बोला, नहीं मैं तो वैष्णव हूं, वैष्णव ही खिलाऊंगा। तो बड़े बड़े लोग अब आने लगे कंपनियों के, वो कहते सब चीज तो अच्छी है पर टंगड़ी वंगड़ी नहीं रखी है तुम्हारे यहां पर, ये क्या घास फूस खिला रहे हो? तुम वैष्णव हो तो तुम रहो अपने वैष्णव, हम थोड़ी है वैष्णव। ये होटल नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, हम भी हमारी जितनी कंपनी के लोग हैं कोई भी मीटिंग करने नहीं आएगा, क्या खिला रहे हो ये सब चीजें? वैष्णव बोला, नहीं मैं तो वैष्णव हूं, मैं तो सिर्फ वैष्णव भोजन ही करा सकता हूं। तो वह व्यक्ति कुछ आए और उन्होंने बोला, आज के बाद से आपके यहां हम आएंगे ही नहीं। भाई हम होटलों में जाके रुकते हैं, बड़ी बड़ी एग्जीक्यूटिव मीटिंगों में जाते हैं, तो हमें लगता है कि जरा कुछ अच्छा सा नॉन वेजिटेरियन खाना मिले, परंतु ये वैष्णव भोजन किसी मंदिर में आ रहे हैं क्या? तो पंडित जी ने यह बात सुनी, तो वो वैष्णव ने यह बात सुनी, तो वैष्णव बोला, ऐसा है, मेरा मालिक तो भगवान है, मैं भगवान के सामने जाके इस बात को रखूंगा, फिर देखता हूं कि भगवान क्या कहते हैं। वैष्णव भगवान के सामने गया, भगवान के सामने जाके कहा कि भगवान, बिजनेस में बड़ा धर्म संकट छा गया है, मैं तो वैष्णव हूं, जीवन भर मैंने कभी टंगड़ी वंगड़ी को हाथ भी नहीं लगाया है, परंतु यहां अब जो लोग आ रहे हैं वह यही सब खाते हैं, भगवान बताइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं वैष्णव धर्म के प्रतिकूल नहीं जा सकता हूं। लेट गया भगवान के सामने। भगवान बोले, उसके शुद्ध आत्मा से आवाज आई, उस शुद्ध अंतरात्मा से आवाज आई और आके कहा कि मूर्ख, क्या तू वैष्णव धर्म को जानता भी है?
अरे गांधी जी ने भजन गाया है, वैष्णव जनते तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव धर्म तो वो होता है जो दूसरों का दर्द जानता है। अरे तू टंगड़ी नहीं दे रहा, तू उसके दर्द को नहीं जान रहा है, तू वैष्णव धर्म नहीं पालन कर रहा। गांधी जी से सीख। अंतरात्मा की आवाज ने कहा कि टंगड़ी चलवाओ। तो अब वैष्णव ने अपने होटल के अंदर दूसरों के दर्द को देखते हुए टंगड़ी का इंतजाम करवाया। टंगड़ी का इंतजाम हुआ। कुछ समय के बाद गेस्ट आए और गेस्टों ने आके कही कि टंगड़ी का तो इंतजाम है पर पीने का इंतजाम नहीं है। ये पचेगी नहीं जब तक कुछ पिया नहीं जाएगा। तो वैष्णव बोला राम 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 राम, कलयुग है उसके अंदर, तो मैं तो वैष्णव हूं, सोच भी नहीं सकता हूं। बोले तुम मत सोचो, हमें तो सोचने दो। तुम अपने ऑफिस में बैठो, तुम रुपया गिनो, तुम्हारा होटल बंद हो जाएगा। अब इतनी बड़े बड़े 5 स्टार के अंदर लोग आ रहे हैं, आने के बाद वो मीटिंग करते हैं, अब वो खा रहे हैं, खाने के बाद कुछ पीने का तो मामला चाहिए। क्या जूस पिला रहे हो? राम राम राम, नहीं हम नहीं करेंगे, होटल बंद हो जाएगा। कोई नहीं सूखी सूखी खाता है, किसी को पीने का तो थोड़ा थोड़ा सा तो दो। वैष्णव बोला राम ऐसा है, मैं भगवान से पूछूंगा, भगवान जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगा। अच्छा, उसका होटल भी चलना चालू हो गया ज्यादा, क्योंकि भाई अब टंगड़ी भी आई चुकी थी। तो खुश भी था कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करके रखा हुआ है। पहले कमरे जरा कम लगते थे, पर जब से टंगड़ी लगाई तब से होटल जरा 2-4 कमरे और बढ़ गए। तो लोगों ने कहा कि थोड़ी सी ये भी उसके बार बैठा दो उसमें, तो 2-4-10 कमरे और लगने शुरू हो जाएंगे। वो लोग भी आ जाएंगे जो पीते हैं और तुम्हारे यहां वो उपलब्ध नहीं है। बोले मैं तो चरणामृत का प्रबंध करा सकता हूं। बोले भैया तेरा ये मंदिर थोड़ा ही है, तेरे यहां पे चरणामृत किसी को नहीं पीने आना। तो बोला मैं भगवान से पूछूंगा। भगवान श्री कृष्ण के पास गया, हाथ जोड़ के भगवान से बोला भगवान मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, होटल में अब जो लोग आते हैं वह कहते हैं कि कुछ जरा मदिरा का भी इंतजाम करो, पर मैं तो ये मदिरा पिला नहीं सकता। तभी शुद्ध अंतरात्मा से आवाज उठी, हे मूर्ख, देवता भी तो सोमरस पीते हैं, ये सोमरस ही मदिरा है। तेरा वैष्णव धर्म कहां भंग होगा? सामवेद में तो 63 श्लोक मंत्र मिलते हैं सोमरस के, जिसमें मदिरा की स्तुति की गई है, सोमरस की स्तुति की गई है। तेरे अंदर धर्म की समझ नहीं है, तू मदिरा पिलाना शुरू कर। शुद्ध अंतरात्मा की आवाज थी। उसने कहा प्रभु की इच्छा है कि अब एक छोटा सा बार भी खोल दिया जाए। तो 5 स्टार खुल गया, टंगड़ी का इंतजाम हो गया। उसके बाद वहां पर एक छोटा सा बार भी खुल गया। बार खुल गया, सब अच्छा चलने लगा, कमाई और होने लगी। सेठ जी बड़े खुश, भगवान की कृपा है। कुछ समय के बाद कुछ लोग आए, आके कहा आपका होटल बड़ा अच्छा है, बहुत व्यवस्था है, खाने पीने का इंतजाम भी है, नाचने का इंतजाम नहीं है।
राम 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 राम, नाचने का? हाँ भाई, जरा कुछ डिस्को विस्को चालू हो, आवाज आवाज जरा थोड़ी सी आवे। अब पीने के बाद आदमी बैठा रहे तो क्या आनंद आएगा भैया? इतनी सुबह से मीटिंग करते हैं तो रात के समय थोड़ी पीने के बाद थिरक लेंगे, तुम्हारा होटल ज्यादा चलेगा। राम 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 राम, वैष्णव धर्म के खिलाफ है, वैष्णव धर्म के खिलाफ है। अरे बहुत सारी मीटिंगें नहीं होंगी, सच्ची बता रहे हैं, आपका व्यापार भी बढ़ेगा। वैष्णव बोलो, मैं कट्टर वैष्णव हूं, अपने यहां ये नाचने वाचने का इंतजाम नहीं करूंगा। अरे राम, स्त्रियां नाचेंगी? तुम्हारा कुछ दिन चलेगा होटल, कुछ दिन के बाद बैठ जाएगा। लोग भी बोले, मन में शंका आ गई, बैठ गया तो नए नए व्यापार में आए हैं, इतनी तो मालूम भी नहीं है, लोग जितना बता रहे हैं एक्सपीरियंस हो रहा है। भगवान के पास गया, हाथ जोड़े फिर से, हे भगवान, लोग आके कह रहे हैं कि तुम्हारे 5 स्टार में थोड़ी सी कमी है, आपकी आज्ञा अनुसार दूसरों के दर्द को दूर करने के लिए टंगड़ी का इंतजाम कर दिया। फिर लोगों को सोमरस की व्यवस्था भी कर दी। अब लोग मांग रहे हैं कि कुछ क्लब लब हो जाए, कुछ नाचने का भी इंतजाम हो जाए। पर भगवान, स्त्रियां नाचेंगी? शुद्ध अंतरात्मा से आवाज आई, बेटा हमने भी तो रासलीला करी है, हमारे यहां भी तो गोपियों ने नाचा था, वह तो अधर्म नहीं है? तो यहां अगर स्त्रियां आके नाचने लगे तो अधर्म कहां होगा? राम राम, तुझे धर्म की सीख नहीं है, तू बड़ा मूर्ख है। स्त्रियां नाचने से अधर्म नहीं होता है। अच्छा प्रभु, मुझसे गलती हो गई। महाराज, उसने अपने यहां पर एक नाचने का स्थान भी खोल लिया, व्यापार और चल गया। बड़ा खुश, मेरी शुद्ध अंतरात्मा मुझको बड़ा अच्छा, मेरे भगवान मुझको बड़ा अच्छा आदेश दे रहे हैं। मैं कट्टर वैष्णव हूं, पक्का कट्टर वैष्णव हूं। होटल बड़ा बढ़िया चल रहा है। अब होटल बड़ा बढ़िया चल रहा है तो हर तरीके का व्यक्ति आता है। ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जिनको पुरुष या स्त्री का संयोग चाहिए होता है। ऐसे लोगों ने भी जाके सेठ जी के पास गए, वैष्णव के पास गए और वैष्णव से कहा, नाचने का इंतजाम है, पीने का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है, परंतु जो हम अपने मित्रों को लेके कमरे में भी नहीं जा सकते हैं, ये तो देखिए कुछ। राम 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 राम, ऐसी गंदी वस्तु, नहीं नहीं, ये तो अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। अरे कहां अधर्म है? आपको लग रहा है अधर्म है? होटल ज्यादा चलेगा, बड़े बड़े होटलों में ऐसा होता है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, अरे भगवान से पूछो, जाओ भगवान से पूछो। भागा भागा गया, जाके बोला, भगवान आपकी आज्ञा से वहां पर टंगड़ी की व्यवस्था हो चुकी है, पीने की व्यवस्था हो चुकी है, नाचने की व्यवस्था हो चुकी है, पर कुछ वहां आने जाने वाले लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष का संयोग नहीं होता है तुम्हारे होटल में। हे अधर्मी, शुद्ध अंतरात्मा से आवाज आई, तू धर्म का पालन ही नहीं करना जानता है। इसने पूछा, कैसे भगवान? अरे स्त्री और पुरुष का संयोग तो बहुत बड़ा संयोग है, ये अधर्म कैसे हो सकता है? हे मूर्ख, इसकी स्वीकृति अपने होटल में जाके दे। शुद्ध अंतरात्मा की आवाज थी।
गया और अपने यहां पर वह स्वीकृति भी होटल में दे दी। अब होटल बहुत गजब से चलने लगा। ये है वैष्णव की फिसलन। एक लेखक ने लिखी है। मैं आपको यह वैष्णव की फिसलन क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वह यह है कि आजकल हम योग जो होता है वह आत्मा का परमात्मा से योग होता है, परंतु हम आजकल अपनी सुख सुविधाओं का योग आध्यात्म से करने लगे हैं और उसके अंदर हम यह ढूंढने का प्रयास करते हैं कि वो बीच का रास्ता कौन सा है कि मैं अधर्म भी कर लूं और ठाकुर जी बोले नहीं तू मेरा सच्चा वैष्णव है। हर चीज में कर रहे हैं, मन को समझाने का प्रयास करते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वह सही है। शास्त्र तो नहीं कहता कि टंगड़ी खिलाओ, शास्त्र तो नहीं कहता कि कुछ पिलाओ, शास्त्र तो नहीं कहता कि ऐसे क्लबों को खोलो, शास्त्र तो नहीं कहता ऐसा स्त्री पुरुष का संयोग करवाओ, शास्त्र तो नहीं कहता अधर्म करो, शास्त्र तो नहीं कहता झूठ बोलो, शास्त्र तो नहीं कहता किसी को धोखा दो, परंतु हम यह सब कुछ अधर्म कर रहे हैं। एक अधर्म नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे अधर्म कर रहे हैं। और हमारी अंतरात्मा से एक आवाज उठ के एक सॉल्यूशन दे देती है कि जो हमने करा है वह कैसे सही है। ये जो अंतरात्मा की आवाज है ना, ये सबसे बड़ी गड़बड़ आवाज है। इससे ज्यादा बड़ी कोई और आवाज नहीं हो सकती है। अरे अभी मलिन चित्त है, इस मलिन चित्त के अंदर क्या आवाज निकलेगी? मलिनता से भरी हुई तो आवाज निकलेगी। ये कोई परम वैष्णव के मन से निकली हुई आवाज है क्या कि परम वैष्णव हो? जैसे समझो राधा रमन लाल ने कही कि मैं इनके ताई गाजर को हलवा बना के आ जाऊं। ठाकुर जी गाजर का हलवा खाए ना, तेरे मन में भाई ठाकुर जी ने तो कही नहीं, क्योंकि ठाकुर ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है। ठाकुर जी कैसे कहते हैं? देखो कई मंदिरों के अंदर जितने भी पुरातनीय मंदिर हैं शास्त्रानुसार चलते हैं। अगर वहां की व्यवस्थाएं कहीं पर कभी कोई बदली, नियम कहीं कुछ बदला, तो उसके पीछे का मुख्य कारण होता है वहां के परम भक्त, परम रसिक, हाँ, वह भागवत गण जिनके पास ठाकुर स्वयं आए, जिन्होंने ठाकुर को सिद्ध कर लिया और ठाकुर जी ने आके कहा कि ऐसो है आज के बाद ये नहीं होएगा, तो उस मंदिर के नियमों को उस समय बदल दिया गया। ठाकुर हर एक के मन में आके विचार नहीं दे देता है, और या हर एक के विचार भी नहीं मान लिए जाते हैं। आज छोटा सा बच्चा आए, आके बोले ठाकुर जी ने कही है कि मेरा विवाह करा दो, तुम कराओगे? क्यों नहीं कराओगे? बाकी भी मन में तो ठाकुर जी कह ही रहे हैं। तो धर्म और अधर्म इसको समझना अति आवश्यक है, और हम किसको धर्म मानते हैं। ये जितने भी शास्त्र लिखे हुए हैं, जितने भी शास्त्र हैं, चाहे बौद्ध का हो, जैन का हो, वैशेषिक हो, न्याय हो, योग हो, कोई दर्शन हो, वैष्णव धर्म हो, सांख्य हो, कुछ हो, ये सब के सब लिखे जाते हैं प्रमाणों के ऊपर। प्रमाण क्या?
जिससे सत्यता का बोध होए उसे प्रमाण कहा जाता है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रमाण लिए हैं। किसी ने 2 प्रमाण, किसी ने 3 प्रमाण, किसी ने 5 प्रमाण, किसी ने 6 प्रमाण, अलग अलग सत्यता के बोधक लिए हैं। वैसे सब प्रमाणों को मिला लो तो उनकी संख्याएं अलग अलग बैठती हैं, पर मुख्य तौर पर 10 प्रमाण हैं जिससे सत्यता मालूम चलती है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या है? मैं देखो आपको आपके अंदर धर्म स्थापना के लिए इस बात को आज कह रहा हूं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पर इस प्रत्यक्ष के अंदर भी एक दोष लगा हुआ है। क्या है? इंद्रियां हमारी संतुलित नहीं है। जैसे कोई जादूगर आके आपके सामने एक बड़ी सी तलवार आदमी के अंदर घोप दे और आप बोले अरे जी तो भैया घोप दी, आर पार हो गई, परंतु उसने क्या करा? आपकी इंद्रियों को धोखा दे दिया। तो हमारी इंद्रियों को धोखा हुआ। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि यह प्रमाण जो है यह सत्य नहीं माना जा सकता है। पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता है, थोड़ा बहुत मान लिया जाएगा। आप पूर्णतः मान सकते हो क्या? इंद्रियों को भी धोखा होता है, कई बार धोखा होता है। हमारे यहां क्या है कि हम प्रत्यक्ष ज्यादा मानते हैं। हमारे यहां प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं माना जाता है, उसे उप प्रमाण मान सकते हो, मुख्य प्रमाण नहीं माना गया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा प्रमाण जो शास्त्रों के अंदर चर्चा करी गई है वह है अनुमान। अनुमान का अर्थ क्या है? अनुमान का अर्थ है कि देखो ऐसा है, वो दूर जंगल में धुआं उठ रहा है, तो अब अनुमान है कि वहां पे आग लगी होगी। अब ये अनुमान भी 100% नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये अनुमान है। वह जो धुआं दिख रहा है वो बादल भी हो सकते हैं। पहाड़ों पे जाओ, वह धुआं जैसा जो लग रहा है आपको वो क्या हो सकता है? बादल। तो वो बादल भी हो सकते हैं, तो वहां पे आग होगी नहीं, तो हमारा अनुमान भी गलत हो जाता है। ऐसा है तो भगवान है, कई बार बहुत सारे लोग अनुमानित रूप में मान लेते हैं प्रमाण के तौर पर हमारे यहां उसको तभी माना जाता है, इसे भी उप प्रमाण माना गया है हमारे यहां, कि तब मानेंगे जब सामने हो, या फिर ठाकुर जी आए, पुष्प की सुगंधी आ गई, दिव्य पुष्पों की सुगंधी आई, दिव्य पुष्पों की सुगंधी हुई, तो यह अब जिसने ये ग्रहण कर रखा है अनुमान पहले से ही उस सुगंधी को, वह उस स्थान पे आया, उस दिव्य सुगंधी को उसने जैसे ही सूंघा, तो सूंघने के बाद बोला अरे यहां तो ठाकुर जी आए थे। वह अनुमान, वहां पर उप अनुमान के प्रमाण के तौर पर उसको ले लिया जाता है। तीसरा है आर्ष। आर्ष का अर्थ है ऋषियों के द्वारा कुछ कहा गया, साधुओं के द्वारा कुछ कहा गया, बहुत सारे साधु ऋषि गणों के द्वारा कहा गया है, पर हमारे यहां पर उसको भी प्रमाण नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि सबने अपने अलग अलग मत दिए हैं, एक नहीं दिया है। मत एक, प्रमाण एक होना चाहिए, अलग अलग हुए तो
कंक्लूजन नहीं निकल सकता है। हाँ। भाई सत्यता माननी हो, तुम बोलो जी ऐसा है, मैं पाराशर ऋषि को ही मानूंगा। अच्छा भैया, तो बाकी के ऋषियों को क्यों नहीं मानोगे? बाकी के ऋषि कह रहे हैं अलग अलग बातें, पाराशर जी अलग बातें कह रहे हैं, तो क्या परेशानी हो जाएगी? कंफ्यूजन हो, किसको मानूं किसको नहीं मानूं। हाँ, तो ये आर्ष प्रमाण, इसको भी कई मानते हैं। हाँ? वैदिक संप्रदायों में आर्ष प्रमाण को नहीं माना जाता है। श्रुतिर्भिन्ना स्मृतिर्भिन्ना। श्रुतियां भी अलग बात कहती हैं, स्मृतियां जितनी भी हैं वह भी अलग बात कह रही हैं। इसके बाद आता है कि उपमान प्रमाण। ये लाला को चेहरा जो है वह कमल की भांति है, समझो, एक उदाहरण दे रहा हूं। अब जा चेहरा की तरफ देखते हुए भी मुझे कमल ना दिखेगा, दिखेगा क्या? या अब कमल को देख लूं तो मुझे इसका चेहरा नहीं याद आएगा? तो कई बार ऐसा होता है कि एक स्थिति को बताने के लिए, कभी कुछ करने के लिए बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे आचार्यों ने क्या करा हुआ है, वह उपमान प्रमाण देते हैं। पर वह भी प्रमाण 100% नहीं होता है, उसमें भी फॉल्ट होता है, क्योंकि उसे समझा नहीं जा सकता है और वह सही भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो परसीव नहीं करा जा सकता है। इसके बाद है कि अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का अर्थ है कि साक्षात किसी ऐसी नॉलेज जो सामने सामने से दिख रही है और उसमें आइडिया लगाया जा रहा है। क्या आइडिया लगाया जा रहा है? यार ये बड़ा तंदुरुस्त है, हुस्ट पुष्ट है, ऐसा लगता है ये सुबह खाते ये, अच्छा तुम उसके संग सुबह से रहे, हुस्ट पुष्ट है। ये ऐसा लगता है ये हुस्ट पुष्ट इस वजह से कि एक बार ही खाता है रात को, आपने देखा नहीं, पर आपने सिर्फ उसकी कंडीशन देखी, और कंडीशन देखने के बाद आपने मन में ये करा ये सुबह नहीं खाता है, ये शाम को ही एक बार खाता है, इसी वजह से तंदुरुस्त है। ये प्रमाण है। आप भी लोगों को देखते हो, लोगों को देखने के बाद आप ये कहते हो यार देखो ये वाली चीज तो जरूर करते होंगे, इनके हालचाल से मालूम चलता है। ये क्या हुआ? अर्थोपत्ति। आपने अपने मन में कंक्लूजन कर बना लिया, ये इस कारण से है। अब वो 100% नहीं हो सकता है, वो रात को 2 बार भी खाता हो, वो कौन सा फास्ट हो गए, इंटरमिनेट का कहवे, इंटरमिटेंट फास्ट, वो रात को भी खा ले और बाकी 8 घंटा के बाद उठ के फिर से खा ले सुबह 4-5 बजे। तुम तो 9 बजे मिल रहे हो ना, तुमने तो सोची एक बार खाता है। तो ये प्रमाण है। इसके बाद है अभाव। अभाव का मतलब है कि इसे प्रमाण माना गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, यूं समझो कि आप दीवार के इस तरफ हो, अब दीवार के दूसरी तरफ क्या है ये आप तो नहीं जानते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान की बातें करते हैं, पर आज तक अविद्या का पर्दा हटा नहीं है, भगवान दिखे नहीं है, परंतु भगवान की बातें जरूर करते हैं और तुम्हें लगा वाह 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 जी सबसे बड़े भगत हैं, इनकी बात माननी बड़ी जरूरी है। हमारे यहाँ कहा गया ऐसे लोगों को ये अभाव प्रमाण है। जिसने देखा ही नहीं है कि दूसरी तरफ क्या है, वो बता ही क्या सकता है। अब दूसरी तरफ एक गमला रखा हो और इधर बैठा हुआ आदमी कहे हाथी खड़ा है, मैं कैसे मान लूं तेरी बात सही है कि हाथी है? तूने तो देखा नहीं है। तो ये क्या है?
अभाव प्रमाण। किसी ने ठाकुर की कृपा को प्राप्त नहीं करा, परंतु आजकल सब गुरु बने हुए हैं। उसने प्रमाणित कर दिया कि कैसे भगवान है, हाँ, और कैसे भगवान मिलेंगे। जैसे मैं आजकल बहुत जगह पे बताता हूँ कि योगों की खिचड़ी कर दी गई है कई संस्थाओं के अंदर जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और वो कहते हैं योगों की खिचड़ी करने के बाद कि ये जो तुम करोगे इससे भगवत प्राप्ति जरूर होगी। और मैं कहता हूं जब भगवान शास्त्रों के अंदर कहे गए कि तुम सिर्फ एक ही किसी योग का सहारा लेकर भगवत प्राप्ति कर सकते हो, मिलावट की बात ज्यादा करी ही कहीं नहीं गई है। और उसके बाद भी कोई व्यक्ति आके अप्रमाणित तौर पर अभाव से होता हुआ, जिसे खुद भगवत प्राप्ति नहीं हुई, वो बता रहा है आपको किताब लिख के मान लो हमारी बात, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, तुम उसकी बात मान के चले गए। इसके बाद है संभव प्रमाण। संभव का अर्थ है कि मैं बोलूं कि लाला के पास 1000 रुपये हैं, मान लो 1000 रुपये, तो संभव है कि इनके पास 100 रुपये भी होंगे। संभव है ना। अच्छा, भगवान में संभवता चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो करके भी बहुत कुछ कर देते हैं, ना करके भी बहुत कुछ कर देते हैं, और करके भी कुछ नहीं करते हैं। उन भगवान को संभव ऐसा है तो इस वजह से ऐसा है, ये करके उनकी तुलना नहीं करी जा सकती है, नहीं समझा जा सकता है। इसके बाद आता है कि ऐहित्य, ये प्रमाण माना गया है। ये प्रमाण कैसा प्रमाण है कि ये हमारे घरों के अंदर एक परंपरा शुरू हो जाती है। ऐसा है, आज ही चर्चा चल रही थी, ऐसा है कि हमारे यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है। क्यों नहीं मनाई जाती ये नहीं मालूम, पर नहीं मनाई जाती है तो मनाना नहीं। हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं। तो अभी पिछले जन्माष्टमी से पहले ऐसा प्रश्न आया, उन्होंने कही कि महाराज जी बड़ी दुविधा है, आप सबसे कहते हो वो कृष्ण जन्माष्टमी बनाओ, पर मेरे घर में नहीं मनाई जाती है। हमने पूछा क्यों नहीं मनाई जाती है? बोले ये नहीं मालूम है, ये घर की रीत है। तो हमने हाथ जोड़ के कहा घर में अगर बड़ी बूढ़ी बैठी हो तो उनसे पूछ लो। बड़ी बूढ़ी जो बैठी थी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमारे ससुर साहब जो हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी पे पधारे थे, तो उस दिन से हमारे यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाना वर्जित है। हमने हाथ जोड़ के कही शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा है कि किसी दिन कोई चलो जावे तो बाद दिन फिर उत्सव मनाना बंद कर दो। जिस दिन कोई सिधारा उस दिन का तो है कि भाई सूतक लग गया, मरण सूतक लग गया तो नहीं कर सकते हो। पर 1 साल है गए, बरसी है गई, अब मनाओ जितना मना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई धर्म अपने जीवन में प्रमाण मानकर पाले हुए हैं। ऐसा मैंने पड़ोसी से सुना। हमारे घर में रामायण नहीं रखी जाती है कि हमारे घर की बहू को कोई रावण ना ले जाए। महाभारत नहीं रखी जाती है क्योंकि घर में कहीं युद्ध, भाइयों में युद्ध ना हो जाए। ये माना जाता है, कई जगह करा जाता है। मेरे घर में भी रखी वही है, रामायण भी रखी है, महाभारत भी रखी है, सब रखे हुए हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये तो सदग्रंथ है, पर घर की एक
किसी ने कुछ उसे प्रमाणिक रूप में मान लिया, प्रमाण लिया सीता जी को, प्रमाण लिया पांडवों और कौरवों को, और लेके मेरे घर की तो ऐसी मान्यता है कि महाभारत रखने से भाइयों में लड़ाई हो जाती है, तो हमारे यहां पे महाभारत नहीं रखी जाएगी। शास्त्र कहीं कह रहा है इस बात को? नहीं कह रहा ना। तो इसमें दोष है, ये सत्यता पे आधारित प्रमाण नहीं है। तो इसके बाद है 9वां प्रमाण, चेष्टा। चेष्टा का अर्थ है कि किसी को, जैसे हमारे यहाँ के कुछ राजनेतागण जीतने के बाद यूं कर देते हैं, यूं करते ही तुम समझ गए, है ना? इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ शकुंतला आदि की जब कथाएं आती हैं, कालिदास की कथा आवे, तो जब 2 उंगली दिखाई तो सामने से ये बोले, अच्छा तू मेरी 2 आंखें फोड़े वो। दूसरा अर्थ निकल गया। हाँ, तुम विक्ट्री विक्ट्री कर रहे हो, मैं तुम्हारी 2 आंखें फोड़ना चाहता हूं। इसको भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। तो 10वां प्रमाण बोला गया शब्द। 10वां प्रमाण बोला गया शब्द। शब्द मतलब सुना हुआ। हाँ। अब ये सुना हुआ क्या है? शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक पौरुष्य शब्द होता है, एक अपौरुष्य शब्द होता है। पौरुष्य शब्द क्या? आपस में हम सब जो बातचीत कर रहे हैं। इसको भी इन्होंने मुझसे ऐसा कहा, पर इसको हमारे यहां भगवान को मानने के लिए, समझने के लिए, संसार को समझने के लिए, ब्रह्मांड को समझने के लिए, उस तत्व को समझने के लिए उसको प्रमाण नहीं माना जाता है। तो किसको प्रमाण माना जाता है? हमारे यहां एक शब्द है अपौरुषे। शास्त्र जो कहे गए हैं वह अपौरुषे कहे गए हैं। अपौरुषे का अर्थ क्या है? जो साक्षात भगवान ने बताए हैं, जो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, गीता आदि वेद, जिनको प्रमाण माना गया है। अच्छा, मैं यहां बैठ के क्या समझ सकता हूं कि इस कौन से आकाश गंगा के कौन से भाग में क्या है, किसमें कितनी दूरी है, कौन क्या करता है, कौन से लोक में क्या है? मैं जान सकता हूं क्या? नहीं जान। आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाए, पर भगवान तो जानते हैं। तो भगवान ने उस वस्तु को अपने शास्त्रों के अंदर बता दिया। आजकल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भगवान ने बताया है वो अब हेंस इट इज प्रूव्ड विज्ञान के जरिए कर दें, पर हम उस चीज में अभी डेवलपिंग स्टेज पर हैं। डेवलप्ड हो गए होते तो मालूम चल जाता। हम तो रोज बहुत सारी चीजें बदल रहे हैं। पहले बिग बैंग थ्योरी बचपन में पढ़ते थे, आज सुनने में आया कि वो भी बदल के अलग है गई है। आजकल वो वेद प्रमाणित जो थ्योरी है उसको ही मानो जावे। तो धर्म को कैसे माने? ये भगवान विराजित है ना, ये साक्षात है। हाँ? पर इनके शब्द जो हैं वह शास्त्र में लिखे हुए हैं। तो किसको मानना है? अंतरात्मा की आवाज को नहीं मानना है। देखो गीता जी के अंदर कहा गया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। क्या करना है, कार्य, क्या नहीं करना है, अकार्य, व्यवस्था, व्यवस्थाऊ, ये सब में किसको प्रमाण मानोगे? तस्मात् शास्त्रम।
श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति ते मुख्यार्थ कहे सही से प्रमाण। हमारे यहाँ शब्द को जब प्रमाण माना गया तो उसमें श्रुति को प्रमाण माना गया, वेद को प्रमाण माना गया, अपौरुषेय है। अच्छा, और ये एक प्रश्न ये हो सकता है कि हम कैसे माने, क्योंकि ये भगवानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा ही दिए हुए आए हैं, जिस परंपराओं में चले आए हैं। आजकल पुराणों के अंदर तो चेंज हो जाता है, परंतु वेदों के अंदर कभी चेंज नहीं हुआ है। क्या कहते हो, इंटरपोलेशन का अंग्रेजी का शब्द है, हाँ, तो उसे तुम चेंज कर सकते हो। कई पुराणों उपनिषदों को बना दिया गया, वेदों को चेंज नहीं कर सकते हो, और उसमें भी भागवत। ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये समस्त शास्त्रों का क्या है, गलत फल है। इसमें धर्म बताया गया है। तो आजकल हम शास्त्र को प्रमाण ना मानकर कार्य अकार्य व्यवस्था अपनी अंतरात्मा की आवाज से चलाते हैं। जरा सी गलती करी तो ये ढूंढते हैं कि मैं कौन सा लॉजिक अपनी अंतरात्मा के से निकाल के दूं कि मेरी आत्मा मान जाए, भगवान मान जाए कि जो मैंने करा है वो धर्म है। और यही वैष्णव की फिसलन है, इससे बड़ी कोई फिसलन नहीं है। ये सनातनियों की फिसलन है कि उन्होंने शास्त्र को मानना मना कर दिया है। अभी चर्चा चल रही थी, अभी हम गुरुग्राम में थे, हमने कहा परिवारों के अंदर आजकल कार्य करने वाले सहायक सेवादार तो होते ही हैं, सही बात है। अब आप विश्वास करो, एक बार हमारे हृदय में ऐसी मन भावना उत्पन्न हुई कि आज हम अपनी धर्म पत्नी को चाय पिलाएंगे बनाकर। धर्म पत्नी की चाय बनाने की विधियों को हमने जाना हुआ था, तो जानने के कारण एक दिन चाय बनाई। चाय बनाने के बाद उनको चाय, आज आपके लिए हमने चाय बनाई। हम खुद पीते नहीं हैं, देखा था, एक बार मन में इच्छा हुई अपने पिलाते हैं। अदरक डाली थी, कूट कूट के दी, तो देने के बाद बोले एक घूंट पिया, आपने इसमें चाय का मसाला नहीं डाला। मैंने कहा भाई हम चाय के मसाले वाली चाय ही पीते हैं। अच्छा ठीक है। 1-2 महीने के बाद अब हमारे मन में इच्छा हुई कि लाओ फिर से चाय बना दें, तो फिर चाय बनाई, आज मसाला डाल दिया, एक घूंट चाय पी। चाय पीने के बाद आपने इसमें इलायची नहीं डाली। मैंने कहा मैं नहीं मालूम, आपने पूछा नहीं हमसे, हम इलायची डाल के भी पीते हैं। ठीक है। दूसरी बार इलायची डाली, अदरक डाली, मसाला डाला, 2 महीने हो गए थे। करने के बाद फिर आज चाय बनाई और चाय दी, फिर एक घूंट पी। आपने मसाला क्यों डाला इसमें? हमने कहा आप तो मसाला डाल नहीं, अब वो हमने पीना बंद कर दिया है। अब हम चाय जो है वो अदरक और इलायची की पीते हैं। अगली बार हमने सोची कि अब कैसे प्रेम करो जाए, तो पास में एक चाय बनाने वाला होता था,
हम उसके पास गए और उससे कहे तू चाय बना यार, अच्छी चाय बना, अदरक और इलायची डाली और मसाले होते नहीं है भारत में यूज। उसने बड़ी प्यारी चाय बनाई, हमने उनको पिलाई। जैसी पी, आज तो बड़ी गजब की चाय बनाई। समझो, सेवा मैं कर रहा हूं प्रेम पूर्वक, सेवा के विषय उनकी प्रसन्नता है। 3 या 4 बार मैंने प्रयास करा पर उनके अनुरूप नहीं करा, उनको प्रसन्नता नहीं हुई। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता थी, मैं कूट को आज तो ऐसी प्रसन्नता मिलेगी, बिल्कुल 440 वोल्ट की हंसी निकल के आएगी, बात तुमने आज बड़ा अच्छा काम करा है, चाय बनाई है मेरे लिए। उसके उलट मिल गया, क्योंकि उनके मन के अनुरूप वह चाय नहीं बनी। एक बड़ी छोटी सी वस्तु है। मैं आपसे बारंबार यही निवेदन करके पूछ रहा हूं, ठाकुर यहां विराजित है, उसके शब्द शास्त्र के अंदर विराजित हैं, क्या आप ठाकुर के अनुरूप उनकी सेवा कर रहे हो कि अपने मन से कर रहे हो? मेरी अंतर आत्मा कह रही है कि ठाकुर जी तुझे गाजर का हलवा खिलाऊं, ठाकुर जी कह रहे हो मुझे खाना ही नहीं है, तू मेरे हिसाब से बना के खिला। जब हमारे द्वारा जो नियुक्त लोग हैं वह हमारे हिसाब से खाना नहीं बनाते तो हम खाते नहीं हैं। तो वह ठाकुर जिसके करोड़ों सेवक हैं, वो उनके हिसाब से अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो वो क्या सेवा लेंगे? क्यों? क्योंकि हम तो अपने अहम को ऊंचा कर रहे हैं। तभी समस्त शास्त्रों के अंदर अगर विशेष किसी की भक्ति कही गई तो वह गोपी की ही है, क्योंकि तत् सुख सुखित्व। हाँ, हे ठाकुर तेरे सुख जिसमें तुझको जैसा मिलता है मैं वह सेवा देने को तैयार हूं। गोपियां कहती हैं अशुल्क दासिका। हम कौन हैं? हम अशुल्क दासिका हैं आपकी। हम आपसे लक्ष्मी भी नहीं चाहती हैं, बस आपकी प्रसन्नता चाहती हैं आपके हिसाब से। तो बड़ा सूक्ष्म विषय है और यहीं पर ही किसी भी धर्म की नींव टिकी हुई है। आप कोई सा धर्म निभाएं, धर्म एक नहीं है, और वैष्णवता भी एक धर्म है। आप पति भी बनते हैं, पुत्र भी होते हैं, भाई भी होते हैं, गृहस्थ भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, अन्य अन्य बहुत धर्म है, ब्राह्मण का भी धर्म है, क्षत्रिय का भी धर्म है, सबके अपने अपने धर्म हैं। परंतु हर धर्म के अंदर अपनी अंतरात्मा की आवाज को ही मुख्य मान लेना और शास्त्र की बात को दरकिनार कर देना, यह हमारे पतन का प्रमुख कारण है। ठाकुर जी का उत्सव भाव से ही मन रहा है, पर वह भाव भी शास्त्रीय होना चाहिए। शास्त्र मतलब भगवान द्वारा कहा हुआ ही होना चाहिए। अपने मन से करेंगे ना, ठाकुर प्रसन्न तो नहीं हो सकता, हम जरूर हो जाएंगे। उस सेठ की तरह से जिसकी अंतरात्मा बहुत कुछ करा गई। आप सबसे निवेदन है, मैं अपनों से तो निवेदन कर ही सकता हूं, शास्त्र को प्रमाण मानकर ही वैष्णव धर्म में आगे बढ़े। अगर आप ठाकुर की प्रसन्नता चाहते हैं, श्रीमन महाप्रभु की प्रसन्नता चाहते हैं, षट गोस्वामी वृंदों की कृपा चाहते हैं, गुरु परंपरा की कृपा चाहते हैं,
ये गुरु क्या कह रहा है, वो गुरु क्या कह रहा है, सब गुरु घंटाल हैं, शास्त्र मुख्य है। इस गुरु ने भी अगर गलती करी है तो मान नहीं रहा है, तो भी गुरु की उस भक्ति में अंधे मत बन जाओ, शास्त्र ही प्रमाण है। जो शास्त्र को मानेगा वह धर्म का पालक है, जो शास्त्र को नहीं मानेगा वह अधर्म का पालक है, चाहे वह गुरु भी कोई न क्यों ना हो। ये श्रीमन महाप्रभु का कहना है, और षट गोस्वामी वृंद भी उसी पर चलते हैं। ये अंधभक्ति नहीं है। हमारे यहां की परेशानी ये है कि हम अंधभक्ति कर रहे हैं। एक गुरु से प्रभावित हो गए, उन गुरु की भक्ति करना शुरू कर दिया, उस गुरु ने जो कहा उसको काट्य सत्य मान लिया। अब दूसरे कोई शास्त्र का प्रमाण दे दे तो लड़ने मारने को तैयार हो गए। नहीं, मेरे गुरु सही कह रहे हैं, शास्त्र भी गलत है। तुम शास्त्र को समझते क्या हो? ये अंधविश्वास है, शास्त्र नहीं है। जो कर रहे हो उसके अंदर शास्त्र का प्रमाण बड़ा जरूरी है, क्योंकि भगवान मिलेंगे कैसे ये शास्त्र ही तो बताता है। मंत्र कहां से आए? शास्त्रों से ही तो आए। मंत्र कैसे करना है? शास्त्रों ने ही तो बताया। सेवा कैसे होनी है? यह शास्त्रों ने ही तो बताई। उसमें आपने अपना मैं मेरा मन क्या कह रहा है, ऐसे होगा ऐसे होगा, ये क्यों घुसेड़ रहे हो? तुम्हारे यहां पे तुम्हारी चाय में तुम्हारे यहां काम करने वाली दो चीजें ऊपर से घुसेड़ देना तो तुम्हें टेंशन हो जाती है, और यहां शास्त्र की हर बात में मैं घुसेड़ रहे हो। अगर शास्त्र पे चलते रहे तुम्हें वह सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी जो दुर्लभ हैं, और जहां मैं लग गए। आपको सत्य बता रहा हूं, आप अपने अहम को ही पोषित करते हुए रह जाओगे, ठाकुर नहीं मिलेगा। आपके मन में उस सेठ की तरह से शुद्ध अंतरात्मा की आवाज तो उठती रहेगी, कभी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। एक गुरु जी थे, यहीं दिल्ली की बात है, एक व्यक्ति ने मांसाहार खाना छोड़ दिया। कुछ समय के बाद हमारे यहाँ के वैष्णव उससे मिले और उससे पूछा कि हाँ जी, कैसा चल रहा है, आपने मांसाहार खाना छोड़ दिया? बोले गुरु जी सपने में आए थे, उन्होंने कहा बेटा कहाँ पतला दुबला हो रहा है, प्रोटीन तो मांस में ही है, खा उसको चक मजे से। कौन गुरु कह सकता है ये बात? पर सपने, आजकल सपनों को सिद्ध मान रहे हैं। मेरे सपने में भगवान आए। अरे भैया, तेरे सपने में भगवान आए तो क्या करें भाई हम? तेरे सपने में तो बहुत सारी चीजें आई हैं भाई। जागृत अवस्था में भी तो सोच रहे हो, क्षमा करना है इस बात को, जागृत अवस्था तुम जगे हुए हो, जगे होते हुए भी तो बहुत सारी चीजें सोच रहे हो। हाँ, उसके बारे में तो कभी गुरुजी से नहीं पूछते कि मैं सोच रहा हूं इससे मुझे किस चीज की प्राप्ति होगी। आपने कभी पूछा गुरुजी से कि गुरुजी आप मुझे ये बताओ कि गुरुजी आज मैंने बैठे बैठे मैंने सोचा कि मैं अमेरिका की कंपनी में काम कर रहा हूं और राधा रमन लाल वहां पे मेरे अपनी कृपा दृष्टि देने के लिए आए। महाराज जी बताओ ये जो मैंने सोचा है इसका मतलब क्या है? कभी किसी ने पूछा? नहीं पूछा। रात को सोते भय, जिस समय दिमाग पे हमारा जोर ही नहीं चल रहा है, यही ख्याल आ जाए कि मैं आज अमेरिका में नौकरी कर रहा हूँ, राधा रमन लाल आए और उन्होंने मुझे आलिंगन दिया। फोन करेंगे सुबह, गुरुजी इस सपने का मतलब क्या है बता दो। अबे दिन में सोच रहे थे अपने इस खाली दिमाग से तो पूछ ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। रात को सोते समय वही खाली दिमाग बैठा हुआ उल्टे सीधे ख्याली पुलाव बनाने लगा, तो गुरुजी को फोन कर रहे, बताओ मैं भक्त बन गया हूं कि नहीं बन गया हूं, राधा रमन लाल कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भैया मन को साफ करो, ये सपने में मत अटक के रह जाओ।
कि मेरे सपने में ये आए थे, मेरे सपने में वो आए थे। स्वप्न क्या है? वही चित्त के अंदर जो भी हार्ड ड्राइव में जितना डाटा है वो प्रोजेक्शन मार देता है। कोई बा में वायरस लगो भय हो, कंप्यूटर वाले हो तुम तो। वो दिन में भी होता है, बैठे बैठे कोई से भी ख्याली पुलाव कभी भी बन जाते हैं। तुम सीरियसली लेते हो उस चीज को? नहीं लेते हो। पर रात को तो सब सीरियसली लेना शुरू कर दोगे। क्यों भैया, क्यों ले रहे हो सीरियसली? अच्छा, रात में हुआ है तो जरूर, अब अगले दिन तो ये करेंगे। रात को ठाकुर जी आए थे और रात को ठाकुर जी ने आके कही कि ऐसो है, मेरे पास एसी लगवाए दे। पति से कहेंगे कि ठाकुर जी आए थे, कह रहे थे वो एसी लगाए थे। ना है ठाकुर जी है, तेरे एसी की जरूरत ना। हाँ, ये क्या है? ये मन के विकार है। मन अभी शुद्धता पे नहीं पहुंचा है। हम बहुत अधर्म करते हैं। ये मन क्या सोच रहा है, मन क्या कह रहा है, जिसको अंतरात्मा की हम आवाज कहते हैं, शुद्धात्मा की आवाज कहते हैं, ये सुन सुन के हम बहुत अधर्म कर रहे हैं। इन अधर्मों को छोड़ दो और जो भगवान कह रहे हैं, या मेरी सेवा मेरे हिसाब से कर लो, तुम्हें अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। दो प्रकार के भक्त हैं इसमें भी। एक है भक्त, एक है प्रपन्न, जिसने शरणागति ले रखी है। भक्त कैसा है? दास जैसा। उसे तो कुछ दिन टेंशन होगी मानने से, पर दे बोलेगा इन भगवान की तो सेवा वेवा होगी नहीं, दूसरे को पकड़ लेता हूँ, शिव जी पे आधा लोटा जल भी डाल दूंगा, खुश रह जाएंगे। यहाँ तो बड़े वेद पढ़ने पड़ते हैं। तो वह भगवान बदल लेता है, देवता बदल लेता है। होता है, मैं तो रोज देखता हूँ भैया। जन्म ही ऐसी जगह पे हुआ है कि ना चाहते हुए भी सब तरीके के लोग मिल जाते हैं जो देवता बदल जाते हैं। 6 महीने के बाद, कुछ सालों के बाद देवता बदल जाते हैं। और वो क्यों बदलते हैं? अरे ऐसा था कि मेरा ये काम हुआ नहीं, मैं भगवान के पास गया, इस देवता के पास गया, इसने कर दिया। मैंने सोची इनको तो छोड़ो, इनको पकड़ लो, ये मेरी सुन लेते हैं। तो ये तो हो गया दास, जो नौकरी बदलता रहता है। इस कंपनी में काम नहीं हुआ तो दूसरी कंपनी तो प्रमोशन दे ही रही है, तो जाऊं मैं वहां से ले लूं। इसका काम चल सकता है। दूसरा है प्रपन्न, शरणागत। ये क्या है? ये पत्नी की तरह से विवाह है कि अब तो डोर बंद गई, अब ये नहीं छूटेगी। पत्नी अपने पति के बिना ना रह सके, सेवा ही प्रमुख धर्म है। तो यह चाहे अब कैसी भी आपदा विपदा विपत्ति आ जाए, उसके बाद भी यह ठाकुर जी की ही सेवा करेगी। कुंती की भांति, ठाकुर जी तुम तो विपत्ति दे दो, कोई परेशानी नहीं है। विपत्तियों से डर नहीं लगता, मुझे तो बस आपकी प्रसन्नता चाहिए। सो वैष्णवता का प्रमुख धर्म है शरणागति। शरणागति का प्रमुख धर्म है तत्सुख सुखित्व, भगवान की प्रसन्नता, जो शास्त्र में लिखित है उस प्रकार से आप स्वयं अनुभव करेंगे। शास्त्रानुसार चलते हुए, धर्म का प्रतिष्ठान करते हुए जब आप भक्ति करेंगे, मैं सत्य कह रहा हूं, आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, वह सब कुछ सुलभ हो जाएगा। दुख भी आए तो वह दुख भी दुख नहीं लगेंगे, पर यह तभी होगा जब हम मैं छोड़कर, अंतरात्मा की आवाज को छोड़कर, ठाकुर जी की जो आवाज है, जो उनका शब्द है, शब्द प्रमाण है,
श्रुति प्रमाण है, उसको मानेंगे। सो मैं ठाकुर जी के चरणों में यही बारंबार विनती करूं कि आपके हृदयों में वह अपने शब्दों को, प्रमाणों को, सत्य को, अपने सुख को प्रतिष्ठित करें कि आप सब ठाकुर जी के बनकर ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर की सेवा को करें। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। महाराज जी 5 मिनट में आएंगे? हाँ, अच्छा चलो कोई बात है। आज अभी हमारे परम आदरणीय डॉक्टर श्री तन्मय गोस्वामी जी महाराज अभी आ रहे हैं 5 मिनट में। तो 5 मिनट तक ऐसा करते हैं, थोड़ा सा संवाद कर लेते हैं। आज से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो डायरेक्ट पूछ सकते हो, पर आज का ही होना चाहिए, आज के विषय से। नहीं है तो बहुत बढ़िया है। अच्छा चलो, इस विषय को छोड़ के किसी और विषय से प्रश्न हो, 5 मिनट निकाल लेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। तीन प्रकार की अवस्थाएं कही गई हैं शास्त्रों के अंदर। एक बाह्य जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक सुप्त अवस्था है। स्वप्न में कई बार ऐसा होता है कि भगवत कृपा से भविष्य में होने वाली कुछ चीजों को के दर्शन हमको स्वप्न में हो जाते हैं, पर वो 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का होता है और उसके भी नियम है कि कुछ हुआ, हो जाने के बाद सुबह एकदम आंख खुल गई ब्रह्म मुहूर्त पे। आप सोने के लिए नहीं गए, आप हाँ भगवत भजन करा, हाँ उसके उन नियमों का पालन करा, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी चीज रही अच्छी या बुरी, वह बुरी रही तो वह कम हो जाए और अच्छी रही तो वह जल्दी प्राप्त हो जाए। तो एक विशेष समय पर ब्रह्म मुहूर्त में हमारे प्राणों का ऐसा संबंध स्थापित हुआ कि उस समय सत्व का समय है, तो हमारे हृदय में उस सत्व की कहीं जागृति हुई। तो अगर पहले की पुरानी परंपराओं में अगर आप समझो तो ऐसा कहा जाता था ब्रह्म मुहूर्त का जो सपना होता है वो सत्य होता है। अब ये तो कोई मानता नहीं है। अब तो रात को 12 बजे भी आ गए हो, सुबह 7 बजे भी आ गए हो, दोपहर को 2 बजे भी आ गया, अब तो सपना है। तो महाराज जी ये तो स्वप्न में वो चलता है, स्वप्न थोड़ी थोड़ी। तो शास्त्र जो है, शास्त्र स्वप्न के फल की, शुभ अशुभ फल की चर्चा करते हैं, हर शास्त्र करते हैं, पर उसके नियमों के अनुसार करते हैं। तो हर चीज को भी नहीं माना जाता है, जो शास्त्र में लिखित फल हैं उनको ही माना जाता है। और कोई प्रश्न? अच्छा, आपका प्रश्न है कि ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं तो भाव प्रमुख होना चाहिए। देखो ऐसा है कि संप्रदाय, पहले भाव क्या होता है उसको समझ लो।
शास्त्रों के अनुसार से भगवान ने 5 तरीके के भावों से ही अपनी उपासना की चर्चा कही है कि मेरे संग तुम क्या संबंध बना सकते हो। भगवान कहते हैं कि या तो एकांकी एकत्व की चर्चा करी गई है, या दास भाव की चर्चा करी गई है, या सख्य भाव की चर्चा करी गई है, या वात्सल्य भाव की चर्चा करी गई है, और या माधुर्य भाव की चर्चा करी गई है। ये भाव हैं, संबंध नहीं है। पहले समझ लेना इसको, क्योंकि क्या होता है आजकल वात्सल्य भाव में, ये तो मेरो बच्चा है। अरे भैया ये तेरो बच्चा ना, यशोदा जी को बच्चा है, ये यशोदा नंदन है। हाँ, जय जय भगवान, आओ आओ, पधारो 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 महाराज, जय राधा रमन लाल। श्री राधा रमन लाल की। आओ भगवान, कृपा कर दी हम तो संबंध नहीं बोला गया, क्या कहा गया? भाव। तो सखा तो वो अपने निज सखाओं के हैं, मधुमंगल सखा, सुदामा, श्रीदामा आदि सब सखा पहले से ही हैं उनके। यशोदा जी उनकी माँ भी हैं, दास कैंकर्य में उनके जो दास हैं, दासियां हैं, एवं माधुर्य में जो उनकी गोपियां हैं। ये रिश्ते हैं ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी ये क्या कहते हैं कि मेरे ये जो रिश्ते हैं, इन रिश्ते में जो मेरे भक्त हैं, जो भी रिश्ता मेरे संग निभा रहे हैं, इनका अनुगत्य लेके, मतलब इनकी शरण लेके, इनके भावों की शरण लेके तुम मेरी भक्ति को करो। तो भाव जो है वह वैदिक है, और मुख्यतः 5 हैं, जिनको 4 को वैष्णव धर्म मानता है। इन भावों में ही ठाकुर की भक्ति होती है। तो भाव अलग अलग भी हैं। जैसे कंस जो है वह भगवान को अपना शत्रु मानता है। अब ये भाव तो है ना, शत्रु भाव इसे कहा गया। अच्छा, कंस को भगवत प्राप्ति भी हुई है। नारद देव सप्तम स्कंद के अंदर कहते हैं कंसो विहाद, कंस को भगवत प्राप्ति हुई है क्योंकि कंस ने भय के कारण कृष्ण का स्मरण करा। हमेशा हर चीज काली वस्तु को देखता कृष्ण की याद आ जाती। अब शत्रु भाव माना, तो शत्रु भाव को क्या आप भाव मान के ठाकुर जी की उपासना कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? भाव तो है। क्यों नहीं कर सकते? देखो ऐसा है कि इसको थोड़ा सा सरलतम रूप से समझो। एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसे भगवान हैं जिसमें कोई सा भी इमोशन जोड़ दिया जाए, कोई सा भी इमोशन हो। तुम डरते हो, ठाकुर जी मिल जाएंगे। तुम जेलेसी रखते हो शिशुपाल की तरह से, ठाकुर जी मिल जाएंगे। तुम गुस्सा करते हो, ठाकुर जी मिल जाएंगे। तुम भय में हो कि ये मुझे मार देंगे, भगवान मिल जाएंगे। कोई सा भी इमोशन जोड़ दो। तो उन सब इमोशंस के अंदर आखिरी में, वैसे तो 9 रसों की चर्चा भरत करते हैं, भरत मुनि ने 9 की चर्चा करी, तो श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति को 10वां रस बताया। उससे पहले भक्ति स्वतंत्र रस नहीं थी रस शास्त्र के अनुसार। फिर रूप गोस्वामी ने भक्ति को स्वतंत्र रस से स्थापित करा।
स्वतंत्र रस से स्थापित करने के बाद शास्त्रानुसार यह प्रमाणित हुआ कि सब रसों के अंदर, सब भावों के अंदर जो बड़ा सुंदर सा भाव है वो प्रेम है। उस प्रेम की प्राप्ति भक्ति के जरिए होती है। उस भक्ति में भी कौन सा वाला हम भाव अपना सकते हैं शास्त्र के अनुसार, क्योंकि ठाकुर जी बोले ऐसा है, ऐसा मत करना कि तुम मेरे गुरु बन के ही आ जाओ। तो बोले हम तुम्हारे गुरु हैं, तो गुरु भाव मत रख। हमसे अगर तुम्हें भक्ति करनी है तो हम तुम्हें 4 भाव दे रहे हैं, दास्य का भाव, सख्य का भाव, वात्सल्य का भाव और माधुर्य का भाव। इन भावों में से किसी एक भाव को शास्त्र के अनुसार मानते हुए तुम मेरी भक्ति को करो। तो भाव की प्रधानता इन 4 तक सीमित है। इन 4 के अंदर भी बहुत सारे भेद हैं जिनकी चर्चा भी नहीं कर सकते। तो आज की स्थिति क्या है? मैं भगवान की मीरा बन गई, मैं भगवान की गोपी बन गई। अरे गोपी को भाव है, पहले भाव तो कॉपी कर ले, गोपी बाद में बनी हो। गोपी बन के जा शरीर में नहीं रहने हो, फिर तो चलो जानो है। ठाकुर जी बुलाए लेंगे वहां जहां रासलीला करने वाले होंगे। यहां तो पहले भाव को तो मान, कॉपी तो कर। इसको कैसे सरल रूप से सीखोगे? देखो किसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए गए, पहले ट्रेनिंग होवेगी, जब पोस्ट पे गए हो 3 महीना की ट्रेनिंग कर लो पहले, हाँ, उसके बाद फिर नौकरी पे आना। हाँ, सो पहले ट्रेनिंग तो करो उस भाव की। ट्रेनिंग आप कर नहीं रहे हो, वहां पे तो मैं चलाया हुआ है और कॉपी कर रहे हो। हाँ, ठाकुर जी कहते हैं ये गलत है, इसे नहीं करना है। सो भाव को समझ लो और संबंध को समझो। हम भाव की भक्ति करते हैं तो ये भाव होता है जो शास्त्रीय है, और शास्त्र के अनुसार जैसा ठाकुर के उन निज जनों ने करा है और जो शास्त्र में लिखा हुआ है उस हिसाब से भक्ति करी जाती है। समझ गए गुरुजी? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो इसका आंसर तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा दे सकते हैं। हाँ, मैं अपनी तरफ से छोटी सी बस कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी वस्तु को छुड़ाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है या 2 मार्ग बताए गए हैं। गीता बताती है सिर्फ 2 मार्गों, 2 उपायों को। पहला है कि वैराग्य ले लो, मतलब जिस वस्तु से परेशानी है उससे वैराग्य ले लो, पूर्णतः डिटैच कर लो अपने आप को। और दूसरा है उसका अभ्यास करो, प्रतिदिन अभ्यास करो। ऐसा नहीं कि 10 दिन के बाद गिव अप करके फिर से अटैच हो जाओ। डिटैच जहां कर लिया उसका अभ्यास करो निरंतर रूप से। तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब स्वतः ही उस प्रैक्टिस के कारण आप डिटैच हो जाओगे। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। पर हमारे आचार्यों ने दूसरी बात कही। ये क्योंकि मन को ही तो संभालना है ना। ये मन, क्या एक गाना था, मन तो बच्चा है जी। हाँ, दिल तो अच्छा इतनी ना है मालूम भैया। तो ये दिल भी मान लो अटैच तो यही करा रहा है। तो क्या है, एक अटैचमेंट को छोड़ के दूसरा अटैचमेंट पकड़ लिया जाए। आसक्ति से कैसे छूटा जाए? तो एक व्यक्ति, एक हमारे संघ के एक मित्र थे, बचपन की बात है कि बहुत थूकते थे, बहुत थूकते थे।
मतलब एक कदम चलते थूकते, एक कदम चलते थूकते। कोई उन्हें मालूम नहीं क्या था, साइकोलॉजिकल कुछ था, और वह थूकते थे पूरे समय। मतलब अगर उनके पास तुम 5 मिनट खड़े हुए हो तो आसपास का सब थूक थूक के सब बड़ी दिक्कत थी। अच्छा, हमारे संघ के थे तो उनके संग रोज मिलना भी होता था, खेल भी खेलते थे, बातचीत भी होती थी, पर जहां देखो वो थूकते ही रहते थे। तो गुरुजन के पास लेके गए, उनसे पूछी भगवान क्या करें। बोले इलायची खिलाओ। तब च्युइंगम इतनी कहाँ ऐसी वो होती थी, इलायची खिलाओ। तो अब वो क्या हुआ कि एक लत को छोड़ने के लिए दूसरी लत पकड़ ली। अब पूरे समय पे इलायची चबाते रहते थे। तो ठीक उसी प्रकार से यह जो मन है, यह कहीं ना कहीं आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब इस अटैचमेंट को उठा के दूसरी जगह पे लगा दो। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मन को नियोज्य करो। नियोज्य मतलब पकड़ लो, जकड़ लो, सीधा सुधार दो। कैसे करोगे? आसक्त हो जाओ भगवान के नाम में। क्यों? क्योंकि अभी क्या है कि मन खाली है, इस वजह से अटैच हो रहा है, पर मन को एंगेज करना पड़ेगा दूसरी जगह अटैचमेंट बढ़ाने के लिए। सो जिस भी वस्तु में, मैं आपसे नहीं कह रहा कि अभी आप भगवत मार्ग के हमारे जो उपाय हैं उनके द्वारा ही नियोज्य करो, या तो कोई दूसरा विषय जो अच्छा हो उसमें अपने समय को खूब डालो कि आप एक अटैचमेंट को छोड़ के दूसरे अटैचमेंट में चले जाओ। तो स्वतः ही पुराना अटैचमेंट छूट जाएगा अपने आप। साइकोलॉजी के अंदर भी ये मेरे ख्याल से करा जाता है कि किसी को जब सुधारने का प्रयास करा जाता है तो एक आदत दे दी जाती है कि उसकी एक पिछली आदत छूट जाए। सब्लिमेशन। हाँ, सब्लिमेशन। मैं आपसे ही पूछूंगा बाकी बात ये आजकल के मेडिकल उसमें रहता करता है, और यही हमारे आचार्यों ने भी माना है कि विषय में अगर हमारी आसक्ति हो रखी है, भगवत आसक्ति कैसे हो, तो बस अपने माथे को उठाए के इधर एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा दो। वो बुल्ले शाह कहते थे ना कि वो बुल्ले शाह के पास कोई गया और जाके कही कि ये मन तो इधर उधर बड़ा फिरता है, कैसे क्या करूं। बोले उन्होंने घास को यहाँ से उठाया दूसरी जगह, गेहूं को यहाँ से उठाया दूसरी जगह लगाया। बोले बस क्या वो पंजाबी में कहते हैं इत्थे, क्या मुझे याद नहीं, वह भाव याद है कि बस ऐसे उठा मन को और दूसरी जगह रोप दे। तो ऐसे ही भाव आचार्यों ने दिया है, यहाँ उठा दूसरी जगह आसक्ति में लगा दे। ये अनुभव की बात है। हाँ, पर हर व्यक्ति का अपना अपना दायरा, आसक्ति के लिए भागना, वह प्रण, वह वैराग्य, यह चेष्टाएं, ये सब की अलग अलग होती हैं। मैं आपको एक कॉमन आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें से आप जितना ले सकते हो ले लो, फिर अभ्यास कर सकते हो, वह ठाकुर के ऊपर है। ठाकुर से शक्ति को मांगो, और अकेले मत रहो ज्यादा। ये मेरा अनुभव है। व्यक्ति अकेले में क्या करता है, जब अकेला होता है वह उसका शुद्ध स्वरूप है। अगर अकेले में रह के उसने कुछ गड़बड़ वाली चीज करता है तो मतलब उसके पूरे समय में सिर्फ वो गड़बड़ वाली चीज ही दिमाग में बसी हुई रहती है। एकांत अगर किसी का सुधर गया, उसका सब कुछ सुधर जाएगा। जिसका एकांत नहीं सुधरा उसका कुछ नहीं सुधर सकता, कितनी भक्ति कर ले। ये आश्रमों की व्यवस्थाएं क्यों होती थी, और वह भी ब्रह्मचारियों के लिए होती थी?
एकांत ही सुधारना है। एकांत सुधर गया, गृहस्थ सुधर जाएगा। एकांत बिगड़ गया, गृहस्थ भी बिगड़ गया। तो आप एकांत में क्या करते हो, इसको सोचो, इसको देखो। और आपका एकांत आप क्या क्या दिमाग में ख्याली पुलाव बनाता है, क्या करवाता है, क्या नहीं करवाता है। आपने उस एकांत का सदुपयोग करना शुरू कर दिया, आपने उस एकांत को सुधार दिया, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐसा कोशिश करो। श्री राधा रमन लाल की